हेलो बच्चों, कैसे हो सब? क्या आप सब रेडी हो आधुनिक समाजवाद का विभाजन पढ़ने के लिए? देखो, इसको समझने से पहले तुम्हें समझना है समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है। इसके अलावा तुम्हें समझना है पूंजीवाद क्या है। जब तक आप इन तीनों में अंतर नहीं समझोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत भी अंतर, तब तक इस चैप्टर को तुम अच्छे से समझ नहीं सकते हो, है ना। लास्ट होते होते तुम और अच्छे से समझ जाओगे। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे आधुनिक समाजवाद का विभाजन। सबसे पहले आप सबका वेलकम है एसएसटी पाठशाला वेथापुरवा मैम में। आप यहाँ एसएसटी पढ़ने आते हो, आसान भाषा में, सिंपल भाषा में सीखने आते हो आप, है ना। बिल्कुल याद करना नहीं आते हो, तुम याद करने बिल्कुल नहीं आते हो, है ना। एक बात है, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो मेरी भी एसएसटी काफ़ी वीक थी, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात फिर थी कि लोग कहते थे एसएसटी जो है उसके जो कहा जाता था, एक टर्म है, एक सेंटेंस बोली जाती थी, इतिहास नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ा बेवफा, रात को पढ़ा दिन में सफ़ा, है ना। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, यह सिर्फ एक अवधारणा है। इससे अच्छी तो कोई चीज़ है ही नहीं। इसको आप मज़ेदार ढंग से आसान भाषा में अगर समझो, पढ़ो और थोड़ा थोड़ा याद कर लो तो ये बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। चलो, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और हम देखेंगे आधुनिक समाजवाद का विभाजन। और जब आप इस टॉपिक को देखोगे तो आप ये समझोगे कि आधुनिक समाजवाद का जो विभाजन होता है वह 2 चरणों में होता है, 2 प्रकार से। इसके मतलब इसका विभाजन 2 रूप में देखोगे आप। कितने रूप में? 2 रूप में। एक तो है मार्क्सवाद के पहले का समाजवाद और दूसरा होता है मार्क्सवाद के बाद का समाजवाद, है ना। समाजवाद का विभाजन हमने 2 रूप में करके देखा है। एक है मार्क्सवाद के पहले का समाजवाद और दूसरा है मार्क्सवाद के बाद का समाजवाद। सबसे पहले हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे मार्क्सवाद से पहले का समाजवाद, और फिर हम समझेंगे मार्क्सवाद के बाद में आखिर समाजवाद में क्या बदलाव हुआ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये देखो तुम, मार्क्सवाद से पहले के समाजवादी कैसे थे। आपने ये देखा है कि समाजवाद का उदय कैसे हुआ है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है। तो शुरुआती जो समाजवादी थे उसे यूटोपियन समाजवादी कहते हैं, है ना। यानी मार्क्सवाद के पहले वाले जो समाजवादी हैं उसे आप क्या कहोगे? यूटोपियन समाजवादी कहोगे। याद रखना कि मार्क्सवाद से पहले के जितने भी समाजवादी होते हैं उन्हें हम यूटोपियन समाजवादी कहते हैं, ठीक है। यूटोपियन का जो हिंदी अर्थ होता है, जो मतलब होता है, वह होता है स्वप्नदर्शी। क्या होता है? स्वप्नदर्शी। यानी जो यूटोपियन समाजवादी होते हैं ये थोड़े से सपना में रहने वाले होते हैं। ये सपना बहुत दूर का देख लेते हैं। स्वप्नदर्शी होते हैं, सपना देखने वाले होते हैं, ऐसा माना जाता है। यूटोपियन का मतलब माना जाता है, और क्यों इसके बारे में भी हम समझेंगे, है ना। दूसरा, ये यूटोपियन समाजवादी थोड़े आदर्शवादी होते हैं। ये आइडियलिस्टिक बातें ज़्यादा करते हैं, है ना, जो व्यवहारिक नहीं होती है। इनकी बातें थोड़ी ज़्यादा अव्यवहारिक होती हैं, है ना। ये प्रैक्टिकल बातें नहीं करते हैं, ये आदर्शवादी बातें करते हैं। जैसे कैसी भाई आदर्शवादी? जैसे मान लो तुम बच्चे हो, है ना, तुम बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, और अगर तुमसे कोई टीचर कहे कि देखो तुम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो तुमको 24 घंटे में 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने चाहिए, तो क्या ये आदर्शवादी बातें नहीं है? क्या ये सुनने में अच्छा लगने वाला बात नहीं है? लेकिन क्या ये रियलिस्टिक हो सकती है? क्या तुम इसे प्रैक्टिकली आजमा सकते हो? बहुत मुश्किल है ना। ये सपना देखने वाली बातें हैं। सेम वैसे ही जैसे तुम डेली प्लान बनाते हो कि मुझे बोर्ड एग्जाम देने हैं, समर वैकेशन चल रही है, तो क्यों ना मैं 15 घंटे पढ़ूंगा आज, है ना। लेकिन वो सारी चीज़ें बकवास है, नहीं करनी है उतनी। तुम्हें वही करना है जो तुम कर सकते हो। हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। जैसे मैं 10th क्लास में हूँ तो मुझे 8 घंटा पढ़ना है ना। हर एक सब्जेक्ट पे अपने 1 से 2 घंटे, मैथ्स पे थोड़े ज़्यादा, ऐसे करके देने हैं, है ना। तो ये व्यवहारिक बातें होती हैं। तो यूटोपियन समाजवादी जो थे वे स्वप्नदर्शी थे, थोड़े आदर्शवादी थे, अव्यवहारिक बातें करते थे, है ना। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? तो हमने 2 बातें यहाँ समझी कि मार्क्सवाद के पहले के समाजवादी को हम यूटोपियन समाजवादी कहते हैं, और ये जो यूटोपियन समाजवादी होते हैं ये स्वप्नदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं?
स्वप्नदर्शी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, इनकी बातें प्रैक्टिकल नहीं होती हैं, है ना। अच्छा, इनके विचार कैसे होते हैं? अब हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि जो मार्क्सवादी होते हैं इनके विचार कैसे होते हैं, है ना। मार्क्सवाद से पहले के जो समाजवादी हैं इनके विचार, तो इनके विचार ये कहते हैं कि देख भाई, हमें वर्ग संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वर्ग समन्वय करने की ज़रूरत है। इनके विचार क्या हैं भाई? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इनके क्या विचार हैं? ये कह रहे हैं, जो यूटोपियन समाजवादी हैं, कि हमें वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय। अब इसका क्या मतलब है? इस बात को जरा आप समझो, क्या मतलब है इस बात का, है ना। वर्ग संघर्ष, समाज में जो अमीर और गरीब लोग हैं, गरीब लोग मार रहे हैं अमीरों को, उनका धन लूट रहे हैं, तो यह एक तरीके का स्ट्रगल है, वर्गों के बीच में संघर्ष है। तो ये कह रहे हैं आपको संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, अमीरों को लूटने की ज़रूरत नहीं है, आपको जीने के लिए किसी तरीके का संघर्ष करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी तरीके का कोई विद्रोह नहीं करो, आप क्या करो, अमीर वर्गों से जा कर के मिल जाओ, उनके साथ तालमेल बढ़ाओ, है ना। अमीर को भी चाहिए एक कदम आगे बढ़ाए, गरीब को भी चाहिए एक कदम आगे बढ़ाए, और अमीर और गरीब के बीच में यानी वर्ग में क्या हो, समन्वय हो, वह मिल करके काम करे। ठीक है, ये बातें किसकी हैं? यूटोपियन समाजवादी की है। एक बात बताओ, क्या ये स्वप्नदर्शी नहीं है? क्या अमीर कभी गरीब के लिए एक कदम आगे बढ़ा करके उनका हेल्प करेगा, है ना। वह चाहेगा कि गरीब उनके समान हो जाए? कभी नहीं चाहेगा, है ना। तो ये इनकी बातें जो है वह स्वप्नदर्शी है, आदर्शवादी है, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली बातें हैं, है ना। तो एक चीज़ यहाँ से आपने समझा कि आधुनिक समाजवाद को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो हम कह रहे हैं मार्क्स से पहले के समाजवाद, और दूसरा हम कह रहे हैं मार्क्स के बाद का समाजवाद। हमने देखा कि मार्क्स से पहले के जो समाजवादी हैं वे यूटोपियन समाजवादी हैं। कैसे हैं? यूटोपियन हैं, यानी वे स्वप्नदर्शी हैं, वे आदर्शवादी हैं, वे अव्यवहारिक हैं, है कि नहीं। इनके जो विचार हैं यूटोपियन समाजवादी का, ये कहता है तुम्हें वर्ग समन्वय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वर्ग समन्वय करना चाहिए, है ना। अब इतनी बातें तो हो गई। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्क्सवाद के बाद में क्या बदल जाता है। मार्क्सवाद के बाद में मार्क्सवाद का विचार आएगा, और उसके विचार से जो प्रभावित समाजवादी हैं वही होते हैं मार्क्सवाद के बाद के समाजवाद, है ना। मार्क्सवाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी एंट्री से पूरी की पूरी समाजवाद की रूपरेखा बदल गई है ना। इसलिए मार्क्सवाद के बाद के समाजवादी कुछ अलग प्रकार के हैं। कैसे भाई? क्योंकि ये थोड़े वैज्ञानिक समाजवादी हैं, ये व्यवहारिक बातें करते हैं, ये स्वप्न में रहने वाले लोग नहीं हैं। मार्क्स के बाद के जितने समाजवादी हैं, मार्क्स के बाद से जो के बातों से प्रभावित समाजवादी हैं, मार्क्सवाद खुद, इनकी जो समाजवादी थ्योरी है वह वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है ना। तो कैसी है इनकी थ्योरी भाई? वैज्ञानिक समाजवाद है ये हमेशा प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये कहते हैं कि तुम्हें 4 घंटे ही पढ़ने चाहिए, तुम्हें 6 घंटे ही पढ़ने चाहिए, लेकिन मन से पढ़ना चाहिए, जो तुम्हें पढ़ करके समझ में आ रहा है वही पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये इनका मानना है। तो इनकी बातें थोड़ी व्यवहारिक है। ये क्या इनके विचार हैं? इनके कहते हैं ये कि देख भाई, वर्ग समन्वय कभी संभव ही नहीं है, तुम वर्ग समन्वय बिल्कुल नहीं कर सकते हो, कभी अमीर गरीब एक साथ में मिल नहीं सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपना अधिकार लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए संघर्ष। ये अमीर जो लोग हैं ये अपने से देने वाले नहीं हैं, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? गरीबों को कहते हैं ये कि तुम्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, तुम्हें वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा। क्लियर है ना? यही अंतर है दोनों में, मार्क्स के पहले के समाजवाद में और मार्क्स के बाद के समाजवाद में। मार्क्स के पहले वाले यूटोपियन समाजवादी जो स्वप्नदर्शी, आदर्शवादी, अव्यवहारिक हैं, वहीं ये वैज्ञानिक समाजवादी हैं, व्यवहारिक बातें करते हैं।
दोनों के विचार बिल्कुल अपोजिट हैं। एक कहता है तुम्हें लड़ने की, संघर्ष करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बदले तुम समन्वय करो, तुम मेल मिलाप करो, एक साथ मिल करके काम करो। वहीं मार्क्स के बाद के समाजवाद कहता है कि नहीं, प्रैक्टिकल बात करो, समन्वय करने से कुछ नहीं होने वाला है, ये मेरे अधिकार नहीं देने वाले हैं, तो हमें संघर्ष करना है, हमें वर्ग संघर्ष करना है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट कल की वीडियो में हम मार्क्सवाद के बाद को समझेंगे। पहले मार्क्सवाद समझेंगे, उसके बाद उसके प्रभाव को समझेंगे। ठीक है, उससे पहले हम समझेंगे यूटोपियन समाजवादी। ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी न किसी रूप में, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि यूटोपियन समाजवाद क्या है, तो आप कहना यूटोपियन समाजवाद मार्क्स से पहले के समाजवादियों को कहते हैं, जो स्वप्नदर्शी, आदर्शवादी, अव्यवहारिक होते हैं और इनके विचार हैं वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय करना। ठीक है, और मार्क्सवाद के बाद में आप ये सारी चीज़ें लिखोगे। आप बिल्कुल ऐसे ही एक शॉर्ट नोट्स अपने लिए रेडी कर सकते हो, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप उसका रिवीजन फटाफट कर सको, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर शब्द लिखोगे तो तुम उसी में उलझ जाओगे। ठीक है, आज जब तुम छोटा छोटा शब्द लिखोगे तो एग्ज़ाम में जाने से पहले, एक रात पहले भी तुम आराम से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा पर्पस यही है कि तुम्हें सोशल साइंस बिल्कुल बोरिंग ना लगे, तुम सिंपल शब्दों में, आसान भाषा में इसे समझ सको, ना सिर्फ समझ सको, अपने शब्दों में लिख सको और मार्क्स अच्छे लेके आ सको। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे यूटोपियन समाजवादी। हम क्या देखने की कोशिश करेंगे, थोड़े से यूटोपियन समाजवादियों का। हम इनके विचार हमें पता चल गया है। ये क्या चाहते हैं, तुम्हें किसी तरीके की संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें संघर्ष नहीं करना, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें समन्वय करना है। ये यूटोपियन वाले कहते हैं, है ना। इसके कुछ विचारक हैं, लगभग हम 3 विचारक का नाम यहाँ देखेंगे। एक है सेंट साइमन महोदय, है ना। सेंट साइमन महोदय नारा देते हैं, ये अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। ये कहते हैं सेंट साइमन महोदय कि देख भाई, राज्य या सरकार या समाज को ऐसे संगठित होना चाहिए जहां लोग बिल्कुल एक दूसरे का शोषण न करें, यानी अमीर गरीबों का, गरीब अमीरों का, ऐसे एक दूसरे का शोषण ना करें, बल्कि अमीर गरीब सब मिल करके प्रकृति का दोहन करें, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ दे के रखा है। प्रकृति जो संसाधन हमें दिया है वह ख़त्म होने वाला नहीं है, ये सेंट साइमन का कहना है। सेंट साइमन क्या कहते हैं, फिर से समझिएगा। सेंट साइमन का विचार है कि हमें राज्य, सरकार, समाज को ऐसे संगठित करना है जहां लोग एक दूसरे को शोषण ना करें, बल्कि प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिया है उसका हम क्या कर सकें, दोहन कर सकें। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना। तो ये सेंट साइमन का विचार है। तो क्या इन्होंने वर्ग संघर्ष की बात की है क्या? नहीं, इन्होंने समन्वय की बात की है। इन्होंने कहा चल भाई हम मिलकर के प्रकृति का दोहन करें और अपना विकास करें, सेंट साइमन महोदय ने कहा है। इसके अलावा अन्य अगर आपसे यूटोपियन विचारक के नाम पूछे तो आप कहना लुई ब्लां का नाम आप दे सकते हो। लुई ब्लां एक आपके व्यक्ति हैं, विचारक हैं, यूटोपियन समाजवादी हैं। ये राजनीति में भी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं ये, ठीक है, जो राजनीति में भी हिस्सा लेके रखे हुए हैं। लुई ब्लां ऐसे यूटोपियन समाजवादी हैं जिनकी हिस्सा राजनीति में भी है। एक रॉबर्ट ओवन है, और ये रॉबर्ट ओवन उद्योगपति हैं, यानी पूंजीपति हैं, लेकिन ये हैं तो उद्योगपति, है ना, इनके पास पैसे हैं, लेकिन इनके विचार धीरे धीरे कैसा हो गया है, यूटोपियन समाजवादी हो गया है ना। एक चार्ल्स फॉरियर महोदय हैं, इनके भी विचार बिल्कुल यूटोपियन समाजवादी है। आई होप आपने इस वीडियो में समझा, अच्छे से समझा कि आधुनिक समाजवाद का विभाजन कैसे 2 रूपों में हुआ है, और इसके बारे में, इसमें अंतर आपने समझा कैसे मार्क्स से पहले के समाजवाद में और मार्क्स के बाद के समाजवाद में अंतर है। पहले वाले स्वप्नदर्शी, आदर्शवादी, अव्यवहारिक हैं, वहीं ये व्यवहारिक हैं। एक वर्ग संघर्ष की बात करेगा, दूसरा वर्ग समन्वय की बात करेगा। सेंट साइमन के नारा को भी आपने समझा। इसके अलावा अन्य यूटोपियन विचारक के नाम भी आपने देखे, 4 टोटल नाम आपने देख लिए हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इनके नाम तो आप बताना।
और कल की वीडियो में हम देखेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, इनकी सबसे पहले जीवनी देखेंगे और उसके बाद इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया इनके सिद्धांतों को, समाजवाद से रिलेटेड इन्होंने जो भी सिद्धांत दिया है उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में हम रखेंगे। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका नाम है SST पाठशाला विथ अपूर्वा मैम। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है। आप ऊपर में जहाँ हेडिंग आपको दिख रहा है, अगर वहाँ टच करोगे नीचे में एक डिस्क्रिप्शन दिखेगा आपको, लंबी चौड़ी लाइनें लिखी हुई हैं जो इसमें पढ़ाया गया है। उसमें आप नीचे में जाओगे, एक लिंक दिखेगा टेलीग्राम का SST पाठशाला विथ अपूर्वा मैम, उसे क्लिक करके आप जल्दी से जा करके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पहले से डाउनलोड करके रखो, अपने नंबर से लॉगिन करके रखो, ताकि हम लोग फटाफट क्वेश्चन आंसर शुरू कर सकें। तो जल्दी जल्दी तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो।